हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों हम बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो फटाफट से एक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वो प्लांट रेगुलेटर कौन सा है बच्चों? आपका है वो साइटोकाइनिन। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग, हमने एक प्रॉपर तरीके से बच्चों मैंने आपके ऑक्सिन के ऊपर एंड बाकी प्लांट हार्मोन्स के ऊपर भी वीडियो रिलीज की है। तो अगर आपने प्लांट हार्मोन्स की उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोस। ठीक है, फटाफट से जाएं और उन वीडियोस को देखें एंड उस पे जाके जरूर जरूर कमेंट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम सिर्फ और सिर्फ साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस सीरीज में हम बच्चों एक एक करके सारे हार्मोन्स के छोटे छोटे लेक्चर्स ले रहे हैं ताकि आपको एक गो में सब कुछ पता चल सके। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद साइटोकाइनिन टुडे। अभी जो साइटोकाइनिन से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई बीन टीचिंग बॉटनी फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ाते हुए आ रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में बच्चों में बॉटनी पढ़ाते हुए आया हूं। तो चलते हैं बच्चों क्लास के तरफ। आज हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम उनके हॉर्मोन्स के बारे में कवर अप करेंगे। ठीक है, विल बी कवरिंग अबाउट द हॉर्मोन्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी के बारे में बात करें कि आपकी साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो अगर हम देखें मिलर एंड हिज, इसमें यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, मिलर एंड हिज को-वर्कर्स आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनिन्स इन द ईयर 1955 एंड टर्म्ड एज काइनेटिन। तो बच्चों ये याद रखिएगा, जो आपका जो साइटोकाइनिन है, देखो पहली चीज, सारे के सारे हार्मोन्स कैसे डिस्कवर हुए? दे हैव बीन डिस्कवर्ड बाय चांस। ऑल हार्मोन्स हैज बीन डिस्कवर्ड बाय चांस। सारे के सारे हार्मोन्स की डिस्कवरी बाय चांस हुई है। ये वो करना कुछ और चाह रहे थे और हो कुछ और गया। तो सेम गोज विद देम ऑल्सो। तो जो सबसे पहला आपका जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था, वो आपका एक सिंथेटिक फॉर्म हुआ था। वो उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? काइनेटिन, विच प्रमोट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जो कि क्या प्रमोट कर रहा है बच्चों? साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है, जो कि एक एडेनाइन रेसिड्यू है। ये कैसा है बच्चों? इट्स एन एडेनाइन डेरिवेटिव एंड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है, हमने एक हेरिंग स्पर्म डीएनए से हमने इसको ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से हमने इसको निकाला था। मिलर एक्सट्रैक्टेड जियाटिन फ्रॉम, और उसी तरीके से बच्चों हमारे मिलर ने आपको एक और एक्सट्रैक्ट किया था। वो कौन सा था बच्चों? जियाटिन था फ्रॉम मेज एंडोस्पर्म। मेज के एंडोस्पर्म से बच्चों जियाटिन निकाला गया था। जियाटिन इज द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग आपका साइटोकाइनिन। तो आपका जो काइनेटिन है बच्चों, ये कैसा है? सिंथेटिक है। काइनेटिन कैसा है बच्चों? ये आपका एक सिंथेटिक हार्मोन है। ये आपका जो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था सिंथेटिक फॉर्म में डिस्कवर हुआ था। जो आपका नेचुरल फॉर्म में डिस्कवर हुआ था जियाटिन, वो बाद में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका काइनेटिन का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज हाउ अ जियाटिन इज प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपके काइनेटिन एंड जियाटिन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये आपको याद नहीं करना है, डोंट वरी। ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। अब हम जानेंगे बच्चों इनके फीचर्स के बारे में। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ साइटोकाइनिन? तो एक बार हम इसको सारे ओपन कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम देखें, अगर हमने क्लास 10th में आपका जो चैप्टर था, अगर हम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं, तो क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक सो लाइफ प्रोसेस वाले सेगमेंट में आपका ये प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चों हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो वहां पे आपने ग्रुप्स के बारे में, उनके नाम के बारे में पढ़ा होगा। तो साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, ये आपके ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। तो बेसिकली ये आपके ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके ग्रोथ प्रमोशन के इन्वॉल्व होते हैं। दे आर द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग सेल डिवीजन इन प्लांट रूट्स एंड शूट सिस्टम। ठीक है, ये आपका प्रमोट करते हैं किसको? सेल डिवीजन को प्रमोट करें। दे आर गोइंग टू प्रमोट सेल डिवीजन। ठीक है, आपके सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आपके प्लांट रूट्स में, शूट सिस्टम में प्रेजेंट है। दे हेल्प इन प्रमोटिंग सेल ग्रोथ। ठीक है, सेल की ग्रोथ को प्रमोट करें। दे आर इन्वॉल्व इन सेल ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन्स आर परफॉर्म्ड इन द रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज सच एज रूट एपेक्सिस। ये आपके रूट एपेक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, ग्रोइंग शूट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनिन बेसिकली इनका काम क्या होता है? ठीक है, इनका बेसिकली ये आपके प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को, याद रखिएगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू प्रमोट सेल डिवीजन। ये प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं गाइस? दे आर गोइंग टू प्रमोट सेल डिवीजन। ठीक है, इनका एक मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ये क्या कर सके? सेल डिवीजन को इंक्रीज कर सके। और एक और अगर मैं एक्टिविटी बताऊं साइटोकाइनिन की, तो ये जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन को अगर मैं शॉर्ट में सीके लिखूं, ये आपका साइटोकाइनिन आपका शूट का फॉर्मेशन इंक्रीज करता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द शूट फॉर्मेशन।
ठीक है, ये आपका शूट का फॉर्मेशन बढ़ाता है। अगर हम किसी प्लांट टिश्यू कल्चर में बात करें, अगर हम इसको प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, अगर हम इसको साइटोकाइनिन डालेंगे तो वहां पे शूट का फॉर्मेशन को एनहांस करता है। और उसी तरीके से अगर हम देखें ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम क्या करता है, ये आपका रूट फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइटोकाइनिन बेसिकली क्या कर रहा है एक प्लांट टिश्यू कल्चर में, एक प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर में साइटोकाइनिन बेसिकली क्या करेगा, शूट फॉर्मेशन को एनहांस कर रहा है, और आपका ऑक्सिन क्या करेगा, रूट फॉर्मेशन को एनहांस करता है। ठीक है, आपका ये ब्रेक करता है एपिकल डोमिनेंस। अब ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, ये एंटागोनिस्टिक हो गया किसके, अपोजिट पॉइंट हो गया किसके, ऑक्सिन के। ठीक है, ये जो आपका एपिकल डोमिनेंस वाला पॉइंट है, दिस एपिकल डोमिनेंस इज एंटागोनिस्टिक, या हम बोल सकते हैं अपोजिट पॉइंट हो गया, अपोजिट टू ऑक्सिन। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन इज गोइंग टू प्रमोट, ऑक्सिन बेसिकली क्या करता है, ऑक्सिन इज गोइंग टू प्रमोट क्या, इट इज गोइंग टू प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस। ये आपका ऑक्सिन क्या कॉज करेगा बच्चों, दे आर गोइंग टू कॉज द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, अब इस एपिकल डोमिनेंस को रोकने के लिए, ये एपिकल डोमिनेंस को रोकने के लिए ये क्या करता है, लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू प्रमोट, साइटोकाइनिन का एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये आपके प्लांट के लेटरल, जो आपके लेटरल ग्रोथ है, या तो हम बोल सकते हैं लेटरल बड्स हैं उनके लेटरल मतलब स्टेम्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू प्रमोट, जैसे कि ये क्या है, ये आपका एक्टिव एपिकल बड है, तो उसके एक्टिव एपिकल बड को क्या करेगा, रोकेगा, और साइड बाय साइड आपके जो लेटरल बड्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर रहा है बच्चों, एनहांस कर रहा है। तो ऑक्सिन का जो एपिकल डोमिनेंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसके एंटागोनिस्टिक है। ठीक है, इट इज अपोजिट टू द ऑक्सिन। तो ये याद करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पॉइंट की वजह से ये अपोजिट है। तो पॉइंट आपको पता चल चुका है, पॉइंट क्या है बच्चों, ये वाला पॉइंट होता है इसके अपोजिट वाला पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट, कि ये आपके ब्रेक कर रहा है एपिकल डोमिनेंस, मतलब ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है लेटरल ग्रोथ को, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को ये क्या कर रहा है गाइस, दे आर गोइंग टू प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच डिलेज लीफ सेनेसेंस। ये आपके न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को करता है, और ये डिले कर रहा है किसको, लीफ सेनेसेंस को क्या कर रहा है गाइस, ये डिले करता है। ठीक है, तो लीफ सेनेसेंस अगर हम बात करें, तो लीफ सेनेसेंस की तो अगर हम बात करें तो ऑक्सिन भी लीफ सेनेसेंस को डिले कर रहा है। ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मतलब एक न्यूट्रिएंट से दूसरे न्यूट्रिएंट के फ्लो को अलाउ कर रहा है। ठीक है, दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट फ्लो, तो एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, तो प्ले अ वीडियो। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, डिले कर रहा है सेनेसेंस, दे आर गोइंग टू डिले सेनेसेंस। ठीक है, एज वेल एज ये कंट्रोल कर रहा है क्या, लाइट मीडिएटेड डेवलपमेंट, लाइट मीडिएटेड डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है प्रॉपर तरीके से। आपके फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स, जो आपके रूट नोड्यूल्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रमोट कर रहा है कौन सी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, सारी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ऑर्गेनोजेनेसिस, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, शूट फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहा है ये, एज वेल एज क्या कर रहा है बच्चों, ये सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। तो ये सारे पॉइंट अगर याद हैं तो आपको सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, डिले सेनेसेंस। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है गाइस, दे आर गोइंग टू डिले सेनेसेंस। ये क्या करेगा, लाइट मीडिएटेड डेवलपमेंट, जब लाइट पड़ रही है तो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है ये। एज वेल एज ये आपके रूट नोड्यूल्स, जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स है उसका फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। एज वेल एज ये क्या कर रहा है, आपके प्रमोट कर रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है ये, बट ऑब्वियसली एज वेल एज ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस में बेसिकली आपके प्लांट टिश्यू कल्चर में ये इन्वॉल्व हो रहा है शूट फॉर्मेशन में। एंड बट ऑब्वियसली बात है जो कि मैंने आपको बताया था, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, दे आर गोइंग टू प्रमोट द सेल डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से ये आपके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं इनके। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, तो अगर हमें वो याद हो जाएगा तो आराम से हम एप्लीकेशन के सेगमेंट को भी याद कर सकते हैं। तो हेल्प्स इन प्रमोटिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली बात है, हमने अभी बात की थी कि ये क्या कर रहा है बच्चों, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है ताकि ग्रोथ आराम से अच्छे तरीके से क्या हो सके बच्चों, ये ग्रोथ हो सके। देख सकते हो कैसे कितने बेहतरीन तरीके से सेल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और इस तरीके से प्लांट भी एनहांस हो रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यूज बाय फार्मर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को इंक्रीज करता है। इट लीड टू 5 to 10% इंक्रीज व्हेन अप्लाइड टू कॉटन सीडलिंग। जब हम कॉटन सीडलिंग पे अप्लाई करते हैं, जब हम अभी देखा था आपने इस वीडियो के अंदर में, हमने क्या किया बच्चों, उसको स्प्रे किया था इंटायर कॉटन सीडलिंग्स के ऊपर में। तो जब हमने कॉटन सीडलिंग्स की स्प्रे किया तो उसका क्या कर रहा है, 5 to 10% यील्ड ऑफ कॉटन इंक्रीज हो रहा है। हेल्प्स इन डेवलपिंग पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पेस्ट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपके ये पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस से बचा रहा है। प्लांट को क्या कर रहा है बच्चों, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम
पेस्ट एंड डिजीज मतलब जो भी आपके कीड़े मकोड़े लग रहे हैं प्लांट के ऊपर में, जो भी आपके इंसेक्ट्स लग रहे हैं, उसको इससे क्या करता है बच्चों, ये उसको बचाने का काम कर लेता है। एक क्वेश्चन है, फटाफट से सही बच्चे आंसर करेंगे। साइटोकाइनिन वाज क्रिस्टलाइज्ड बाय, फटाफट से गाइस जस्ट गो अहेड एंड स्टॉप द वीडियो एंड आंसर। मिलर, कजिन्स, कुरुसावा, चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन। फटाफट से गाइस आंसर करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर? मिलर, कजिन्स, कुरुसावा, चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो आपको कमेंट सेगमेंट में जाना है और आंसर करना है। मैं आंसर नहीं करूंगा, सोल्यूशन चाहिए तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो अब आपके साइटोकाइनिन हैज अ पार्टनर इन क्राइम, तो आप देख सकते हैं कैसे आपका साइटोकाइनिन के साथ में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आपके साइटोकाइनिन के साथ इनफैक्ट जिब्रेलिन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जिब्रेलिन भी इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर में आपकी ग्रोथ कॉज कर रहा है। तो अगर मैं साइटोकाइनिन के कुछ पॉइंट्स को आपको फटाफट से रिवाइज कराऊं, तो आपको बच्चों ये पॉइंट्स लिख लेने चाहिए। ठीक है, आपको क्या क्या पॉइंट लिखने चाहिए? आपको क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका क्या करेगा, डिले सीनेसेंस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, अगर हम फिर से देखें इस वीडियो को, ये क्या करेगा बच्चों, दे आर गोइंग टू डिले सीनेसेंस, पहला पॉइंट याद करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों याद करने के लिए इसका, द सेकेंड पॉइंट इज कंट्रोल्स लाइट मीडिएटेड डेवलपमेंट, ये आपकी लाइट मीडिएटेड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स करेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स कर रहा है, साथ में क्या करेगा बच्चों, प्रमोट कर रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज को, ये क्या करेगा बच्चों, इजिली तरीके से प्रमोट कर रहा है। और ये आपके, मैंने बताया कि अगर इसके अंदर में, अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब में अगर हम इसका साइटोकाइनिन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसका फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स कर लेता है। ठीक है, और सेल डिवीजन को भी प्रमोट कर रहा है। तो प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो सेल डिवीजन है, तो मैंने आपको बताया दे, और ये कॉटन सीडलिंग में भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन हमने होमवर्क दे दिया है, आगे बढ़ेंगे। तो पार्टनर ऑफ क्राइम वी ऑल नो, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है पार्टनर ऑफ क्राइम, तो कमेंट में करना। ठीक है, और उसके लिए तो आपको अगली वीडियो तो देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पार्टनर ऑफ क्राइम ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, आपका एग्जैक्ट पार्टनर ऑफ क्राइम साइटोकाइनिन के साथ कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व विद द साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन के साथ कौन सा हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है वो आपको बताना है, आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से आंसर करेंगे। साइटोकाइनिन ओवरकम्स द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ट्रू और फॉल्स? साइटोकाइनिन ओवरकम कर रहा है इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस, सही या गलत? क्विकली गाइज, कमेंट सेगमेंट इज ऑल योर्स, गो अहेड एंड आंसर। कमेंट सेगमेंट सब आपका है, फटाफट से आंसर करेंगे। साइटोकाइनिन ओवरकम्स द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ट्रू और फॉल्स? फटाफट से वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेगमेंट में आंसर करेंगे सही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन इज कॉल्ड, क्या बुलाते हैं? तो ये बच्चों हमने पहली बात की थी, फर्स्ट नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन, तो ये याद रखना, जब आपकी डिस्कवरी हुई थी, जो मिलर ने डिस्कवरी की थी, वो आपकी सिंथेटिक की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर टू पॉज दिस वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेगमेंट। कमेंट सेगमेंट इज ऑल योर्स, तो फटाफट से कमेंट सेगमेंट में जाओ, आंसर करो। एज वेल एज बच्चों हमारे पास एक बहुत बेहतरीन सी ऐप है जिसका नाम है इम्बाइब लेंस ऐप। तो आपने बेसिकली मूवीज देखी होगी, राइट? आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं, 3D में चीजें आती हैं। तो अगर रियल में आपको 3D में कुछ पॉपअप करते हुए देखना है, तो आपको इम्बाइब लेंस ऐप डाउनलोड करना है। यू जस्ट हैव टू स्कैन एनीथिंग, एनीथिंग बोले तो एनीथिंग आप स्कैन करोगे, और उसमें अगर कोई टर्म ऐसी है जो कि आपकी साइंस रिलेटेड टर्म है, वो आपके सामने इस तरीके से प्रॉपर तरीके से 3D में दिखेगी। जैसे कि अगर ह्यूमन ब्रेन को वो स्कैन कर रहा है, तो प्रॉपर आपका ह्यूमन ब्रेन सामने आएगा। एज वेल एज बच्चों हमारी लाइव क्लासेस इज ऑन, तो फटाफट से आपको क्या करना है बच्चों, इम्बाइब के जाके इम्बाइब की लाइव क्लासेस में जुड़ना है। उसके लिए डाउनलोड अवर ऐप, इम्बाइब लाइव क्लासेस पे जाइए, एंड टडा आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। ये आपकी काजल मैम जो कि आपकी टूल्स ऑफ रिकमेंडेशन डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाली है। तो जाके आपको देखो एक चीज जरूर करनी है, वो क्या है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे कि लेट्स सपोज मेरी क्लास है जाइलम के ऊपर, जस्ट गो एंड रजिस्टर।
ठीक है, रजिस्टर जरूर जरूर करना है, उसके बाद प्री क्लास पोस्ट क्लास एक्टिविटी मिलती है, जरूर जरूर ज्वाइन करेंगे। एज वेल एज बच्चों हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, द टेलीग्राम चैनल इज इम्बाइब अचीव नीट। वी ऑल आर एक्सट्रीमली एक्टिव ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पे आओ, हमसे जुड़ो, क्वेश्चंस करो और बातें करो। ठीक है, बातें इन द सेंस वो घर की बातें नहीं करनी है, डाउट्स पूछो। एंड प्लस मुझे ये अच्छा लगता है कि बच्चे आपस में डिस्कस करके डाउट्स क्लियर करें, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आपको भी वो फैमिली में जोड़ना है, हमारे इम्बाइब की नीट फैमिली में, तो डाउनलोड कर लो, ज्वाइन कर लो, इनफैक्ट डाउनलोड तो कर रखा होगा, डाउनलोड ज्वाइन अवर इम्बाइब अचीव नीट। वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव थी कि नहीं, शॉर्ट फॉर्म में एकदम एकदम क्रिस्प वीडियो बनाई है। कमेंट सेगमेंट में जरूर जरूर, नीचे कमेंट सेगमेंट है, कमेंट करना, एंड लाइक बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस निकालने की। ठीक है बच्चों, तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.